मेंटोर AK सिंह। और आज फिर हम अपने बिलीव की तैयारी करेंगे, यानी कि आज हमें क्या देखना है, यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। और हमारे आज तक यानी कि हमारे क्या है 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें यानी 4th यूनिट की तरफ चलना है। 4th यूनिट में हमें क्या देखना है, 4th यूनिट कंप्लीट करनी है। और 4th यूनिट में आपके 2 चैप्टर रह रहे हैं, और 2 चैप्टर होते ही आपका कहीं ना कहीं सारा का सारा सिलेबस यानी कि पूरी किताब ख़त्म हो जाएगी। फिर हम चलेंगे बिलीव यानी कि BLIS 02 पर। तो ये आपको क्या करना है, यानी कि अब आपका कहीं ना कहीं पूरी की पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। एक तरह से 2 चैप्टर बचे हैं। 2 चैप्टर आपकी जैसे ही कंप्लीट होंगे फिर हम क्या करेंगे, PYQs और कहीं ना कहीं आपकी सेकंड बुक को कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जैसे जैसे आपको क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं, जैसे जैसे आपको चीज़ें बताई गई हैं, जैसे जैसे आप ये सारी चीज़ें कराई गई हैं, उस तरह से आपको अपना कर लेना है, ठीक है। और आपको जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वही बताएगी, फालतू की चीज़ें नहीं बताएगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। और इसी तरह के जो आपको असाइनमेंट और PYQs जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल। तो आपका क्या है, यानी कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा UGC के, यानी कि UGC के बारे में लिखिए, ठीक है। अब UGC के बारे में लिखिए। अब आपका RRLF के बारे में लिखिए, LF के बारे में लिखिए। आपका क्या है निस्केयर के बारे में लिखिए, ठीक है। और आपका निस डॉग के बारे में लिखिए। ये तो हो गए आपके सिंपल क्वेश्चन, यानी कि सिंपल क्वेश्चन हो गए। इस तरह से आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। फिर आपका आते हैं बड़े क्वेश्चनों में लेके चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा UGC और RRLF के बारे में। तो ध्यान से रखना कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या आएगा, UGC के बारे में लिखिए तथा इसके उद्देश्य और समितियों के बारे में बताइए। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें 2 चीज़ बतानी है। अब इधर जो क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका 16 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको सारी चीज़ बतानी है, यानी कि क्रियाकलाप भी बताना पड़ेगा, समिति भी बतानी पड़ेगी, उसके कहीं ना कहीं UGC के यानी पुस्तकालय के विकास में UGC का योगदान भी बताना पड़ेगा, उद्देश्य बताने पड़ेंगे। जब आपका UGC के बारे में लिखिए, UGC के बारे में आपका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट पूरा का पूरा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका इस तरह से इसमें UGC लगा लीजिए, इसमें RRLF लगा लीजिए, और इसमें निस्केयर लगा लीजिए, इसमें निसडॉग लगा लीजिए। यानी कि 4 क्वेश्चन ये 4 क्वेश्चन इस तरह के आपके आवश्यकता और उद्देश्य, यानी कि आवश्यकता के बारे में UGC के एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पुस्तकालय, यानी कि पुस्तकालय के विकास में UGC का क्या योगदान है, UGC के बारे में बताते हुए लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है UGC के बारे में बताते हुए पुस्तकालयों के विकास में UGC का योगदान क्या है। अब ये क्या हो गया, यानी कि आपको क्या है, जैसे कि UGC का हो गया, ऐसे निस्केयर का कर देंगे, यानी कि क्या है आपका निस्केयर का कर देंगे, ठीक है। आपका आ गया यानी कि NAS निसडॉग का आ गया, आपका क्या है RRLF का आ गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, और ये वाला जो आपके क्या है
यूजीसी के बारे में लिखिए, आरआर लैब के बारे में लिखिए, और निस्डॉक और निस्केयर के बारे में। इसमें आपको सारी चीज़ें बतानी है, यानी कि ये 16 नंबर का मान के चलिए, ये 10 नंबर का मान के चलिए, ये भी 10 नंबर के क्वेश्चन में मान के चलिए। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। छोटे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, निस्डॉक क्या है, यूजीसी क्या है, आपका मतलब ब्रीफली आपको क्या कर देना, यूजीसी ये है, यूजीसी हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इतने में आया, ये सब चीज़ें एक आधे उद्देश्य लिख दीजिए और इसकी आवश्यकता लिख दीजिए। यानी छोटे क्वेश्चन जो आपके शुरुआत में आते हैं तो उनके बारे में आपको इस तरह लिखना है। यानी पार्ट ए में जो आता है, सेक्शन ए में, और या फिर आपके जो पेपर में बहुत से सेक्शन लास्ट में आता है, ये लास्ट सेक्शन सी में, तो आपको क्या करना है, इस तरह लिख देना है। तो इस तरह से आपका कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आंसर पूरे होंगे। याद रखना, ये क्वेश्चन जितने क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चन, रुकिए देखिए 4 क्वेश्चन ये और 4 क्वेश्चन इसके, यानी कि सारे के सारे इसके, और 4 क्वेश्चन ये, 12 क्वेश्चन है, 12 के 12 के आपको लिख के रख लेने हैं, यानी कि लिख के रख लेने हैं। इसी में से आपका क्या है, पेपर बनेगा, यानी कि इसी में, इन क्वेश्चनों में से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आप क्या कर रहे हैं, जितने अगर कोई बच्चा यानी वीडियो देख रहा है और इस तरह से क्वेश्चनों को लिख के रख रहा है, मैं गारंटी लेता हूँ जब भी उसका क्या है, बिलीव का पेपर होगा और उसने ये सब चीज़ें पढ़ के गया है, तो कहीं ना कहीं वो ये मान के चलिए 70% से नीचे नहीं मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई 70% का मतलब ये है, अब ये मत कह देना 70% का तो पेपर ही आता है, 30 नंबर का असाइनमेंट, 70% मतलब 70% का है, मैंने नंबर नहीं कहा, परसेंटेज याद रखना, परसेंटेज 70%, ठीक है। और 70 का 70% निकाल लो कितने बैठते हैं, यानी कि 49 नंबर, ठीक है। इतने तो बैठते हैं भाई, 49 ही तो बैठते हैं, 49 50 के आसपास बैठ जाएंगे। असाइनमेंट में आपको मैं बता दूंगा किस तरह से लिखना है, असाइनमेंट आपको मैं लिखूँगा जब भी आपका असाइनमेंट आएगा, आपको करवा दूंगा, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको उपलब्ध करा दूँ, तो इसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।